लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, जिसमें आपके टॉपिक्स है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। इस पोर्शन से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक देखोगे तो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनालिटिक फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, काफी हाई चांसेस है। हार्मोनिक फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जीरोस, पोल्स एंड ऑर्डर ऑफ रैशनल फंक्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रांस टेस्ट का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सिलेबस इस सेशन यानी 2026-27 ऑनवर्ड अप्लाई होने जा रहा है। एंट्रांस टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे और टोटल मार्क्स एंट्रांस टेस्ट के लिए 100 होंगे, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और टेस्ट की ड्यूरेशन 2 आवर्स की रहेगी, यानी 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो ग्रेजुएट लेवल का रहेगा। इसके बाद एग्जाम की जो लैंग्वेज रहेगी वो ओनली इंग्लिश रहेगी और इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सेट होगा जो आगे आपको सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब सिलेबस देख लेते हैं। इस बार सिलेबस को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया है और फर्स्ट यूनिट में इंक्लूड किया है डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस को, और इन दोनों की वेटेज रहेगी 15 मार्क्स, यानी 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चन डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस से आने वाले हैं। और इस यूनिट के टॉपिक्स हैं डेफिनेशन ऑफ लॉजिक, प्रोपोजिशन, ट्रुथ टेबल, नेगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल एंड वाई कंडीशनल प्रोपोजिशन, लॉजिकल इक्विवेलेंस, प्रीडिकेट्स और क्वांटिफायर्स। और इसके बाद डेफिनेशन ऑफ सेट्स, सबसेट्स, पावर सेट, सेट ऑपरेशन, वेन डायग्राम, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, काउंटिंग प्रिंसिपल, डी मॉर्गन लॉ, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। और इसके बाद बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, और इसके साथ लेबनिट्स थ्योरम। अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इसमें से अगर देखा जाए तो लॉजिक, ट्रुथ टेबल, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। सेट, सबसेट, पावर सेट से क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, जिसमें आपके टॉपिक्स है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। इसमें एक ही टॉपिक है लेबनिट्स थ्योरम, जिसके क्वेश्चन थोड़े से लेंथी चले जाते हैं, इसलिए यहां से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन बन सकते हैं क्वेश्चन अगर टॉपिक यहाँ पे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक्स दे रखे हैं रोल्स थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट है। मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद टेलर थ्योरम, लेग्रेंजिस एंड कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, टेलर सीरीज, और इसके बाद मैक्लेरिन सीरीज इन फंक्शंस की। और उसके बाद है कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। सिंगुलर, डबल पॉइंट्स, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आगे चलें तो इसके बाद है कर्वेचर, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट्स, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आने के चांसेस काफी रहते हैं। उसके बाद फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, पार्शियल डिफरेंशिएशन, आइलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। इस पोर्शन से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब इसके बाद वेक्टर्स के टॉपिक दे रखे हैं। वेक्टर्स, स्केलर्स, वेक्टर अलजेब्रा, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, यूनिट वेक्टर्स, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस के टॉपिक्स दे रखे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल फंक्शंस, डेफिनेट इंटीग्रल्स, रिडक्शन फॉर्मूले इन सभी फंक्शंस के। इन टॉपिक्स में भी अगर मैं बात करूं तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जा सकती है या फिर उनके बेस पे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रैशनल और इरेशनल फंक्शन की इंटीग्रेशन पूछी जा सकती है।
या फिर आपको इस तरह की इंटीग्रल की वैल्यू पूछी जा सकती है। इंटीग्रल कैलकुलस में यहाँ पे इस बार रेक्टिफिकेशन, क्वाड्रेचर, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल ये टॉपिक्स देखने को नहीं मिल रहे हैं जहां से आज तक क्वेश्चन बनते थे। अब मैं आगे चलता हूं। इसके बाद सेकंड यूनिट में दे रखा है अलजेब्रा, और अलजेब्रा की वेटेज रहेगी 10 मार्क्स। और इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं अलजेब्रिक इक्वेशन, आइडेंटिटी थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, imaginary roots of equation with real coefficients, relation between roots and coefficient, discovery of multiple roots। और इसके बाद है टाइप ऑफ मैट्रिसेस एंड इट्स प्रॉपर्टी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और इसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, computation of matrix inverse using elementary row operation, solutions of system of linear equation using the inverse of matrices। ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म, ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स इन डायगोनल फॉर्म, solution of homogeneous and non-homogeneous equation with number of equations and unknown up to 3, eigenvalues and eigenvector of matrices, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद टॉपिक्स दे रखे हैं वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, अलजेब्रा ऑफ सब स्पेस, कोशेंट स्पेस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर स्पैन, लीनियर इंडिपेंडेंस, बेसिस एंड डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ सब स्पेस। इसमें अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन ऑफ सब स्पेस, बेसिस एंड डायमेंशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या फिर LI LD वेक्टर्स पूछे जा सकते हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नल स्पेस, रेंज स्पेस, रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें से नल स्पेस, रेंज स्पेस, रैंक एंड नलिटी यहां से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, और इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं पॉलिनोमियल्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिमाइंडर थ्योरम, सिंथेटिक डिवीजन, ऑर्डर प्रोसेस, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। और इसके बाद कार्डन्स फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, डिस्कार्टे रूल ऑफ साइन। इस वाले पोर्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे डिस्कार्टे रूल ऑफ साइन, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपको कोई रूट फाइंड करने का क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गिवन है डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ ग्रुप्स, एग्जांपल ऑफ एवेलियन एंड नॉन एवेलियन ग्रुप्स, द ग्रुप Zn ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन मॉड्यूलो n, साइक्लिक ग्रुप्स, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, द परमुटेशन ग्रुप Sn या फिर Zn से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद है सब ग्रुप्स, साइक्लिक सब ग्रुप्स, और उसके बाद यहां से मेन टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रुप, इसके बेस पे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोसेट्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप्स, लेग्रेंजेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ रिंग्स, कॉम्यूटेटिव एंड नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग्स, रिंग्स ऑफ मैट्रिसेस, पॉलिनोमियल रिंग, सब रिंग, आइडल, इंटीग्रल डोमेन्स एंड फील्ड। तो ये रिंग थ्योरी के टॉपिक्स हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके पीछे ये सारे टॉपिक ग्रुप थ्योरी के हैं, यहां से काफी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। इसके बाद थर्ड यूनिट हमारे पास दे रखी है मैकेनिक्स, इसका वेटेज है 10 मार्क्स, और इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ टू कोप्लानर फोर्सेस, लैम्डा म्यू थ्योरम, मूवमेंट ऑफ ए फोर्स एंड लेमिस थ्योरम। और उसके बाद पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, और उसके बाद है रिजॉल्व पार्ट, कोप्लानर फोर्सेस, और उसके बाद रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां से पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, लैम्डा म्यू थ्योरम, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और मैकेनिक्स में आपको कम टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वेटेज इसका 10 मार्क्स है, इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद पैरेलल फोर्सेस, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। मोशन ऑफ पार्टिकल विद कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहां से क्वेश्चन बनता है। प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन बनता है,
ट्रेजेक्टरी से क्वेश्चन बनता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन से क्वेश्चन बनता है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से क्वेश्चन बनता है और साथ में रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इससे भी क्वेश्चन बनता है। ये जो लास्ट लाइन में टॉपिक्स लिखे हैं ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स में, जहां से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बनते हैं। अब आगे चलते हैं। इसके बाद फोर्थ यूनिट में दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन और इसमें टॉपिक्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी डेफिनेशन, फॉर्मुलेशन और सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और इसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रूल फॉर फाइंडिंग देयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कई बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपसे पूछा जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके बाद क्लेरॉट्स इक्वेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से काफी बार क्वेश्चन बनता है। लीनियर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स एंड देयर सॉल्यूशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट कॉची आइलर एंड लेजेंड्रे इक्वेशन और उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड इट्स सॉल्यूशन बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लैग्रेंजेस मेथड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से लैग्रेंजेस मेथड से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को आ सकती है। इसके बाद है कॉची प्रॉब्लम और चारपिट मेथड। चारपिट मेथड थोड़ा लेंथी मेथड है, अगर यहां से कुछ पूछा जाएगा तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन पूछ सकते हैं। कॉची प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट हमारे पास है रियल एनालिसिस और इसकी वेटेज है 10 मार्क्स और इसके टॉपिक्स दे रखे हैं रियल लाइन, बाउंडेड सेट, सुप्रीमम, इन्फीमम, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल लाइन, आर्क मीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल लाइन, इंटरवल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट पॉइंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ वोल्जेनो-रिस्टास थ्योरम। उसके बाद रियल सीक्वेंसेस, बाउंडेड सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस, देयर कन्वर्जेंस, कॉचीज थ्योरम ऑन लिमिट, बाउंडेड एंड मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। इसमें से ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, यहां से हर टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। खासकर जैसे कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट से क्वेश्चन बनता है, बाउंडेड एंड मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से काफी बार क्वेश्चन बनता है, कॉची सीक्वेंस से क्वेश्चन बनता है, बाउंडेड सीक्वेंस से क्वेश्चन बनता है, बीडब्ल्यू थ्योरम से क्वेश्चन बनता है, सुप्रीमम इन्फीमम फाइंड करने को आता है। तो ये सारे टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं इनफाइनाइट सीरीज पे और यहां से टॉपिक्स दे रखे हैं कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज काफी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद ज्योमेट्रिक सीरीज, कंपैरिजन टेस्ट, कन्वर्जेंस ऑफ पी टेस्ट, कॉचीज रूट टेस्ट, डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, राविस टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, गॉस टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, लेबनिट्स टेस्ट और उसके बाद एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस और एवल टेस्ट। यहां पे भी किसी भी टेस्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिकली आपको सीरीज की कन्वर्जेंस पूछते हैं, उसके लिए आपको इन सभी टेस्ट को पढ़ना पड़ता है। खासकर अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट यानी लेबनिट्स टेस्ट से क्वेश्चन बनता है। कंडीशनल कन्वर्जेंस पूछी जा सकती है, पी टेस्ट से क्वेश्चन बन सकता है, रेशियो और रूट टेस्ट से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। नेक्स्ट यूनिट दे रखी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और इसका वेटेज भी है 10 मार्क्स और इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, कॉची इनइक्वालिटी, बाइनोमियल इक्वेशन, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एनालिटिक ज्योमेट्री एंड द स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, पॉलिनोमियल्स, लुकास थ्योरम, रैशनल फंक्शंस, zeros, poles and order of rational function, the exponential and trigonometric function, the periodicity and the logarithmic function। इसमें अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक देखोगे तो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनालिटिक फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, काफी हाई चांसेस है। हार्मोनिक फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट और उसके बाद जीरोस, पोल्स एंड ऑर्डर ऑफ रैशनल फंक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अब आगे चलता हूं मैं नेक्स्ट यूनिट पे। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल एनालिसिस और इसका वेटेज है 5 मार्क्स, यानी 5 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस से पूछे जाएंगे। और इसमें टॉपिक्स हैं बाइसेक्शन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड जिसको आप रेगुलर फॉल्सी मेथड कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड, न्यूटन्स मेथड, सीकेंट मेथड, एलयू डीकम्पोजिशन, गॉस जेकोबी गॉस सीडल आइट्रेटिव मेथड, और इसके बाद न्यूटन इंटरपोलेशन, इंटीग्रेशन, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल। अब इसमें अगर आप देखें तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं आता है मेथड से। मेथड सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनते हैं, रेट ऑफ कन्वर्जेंस आपसे पूछी जाती है मेथड की, या फिर इंटरपोलेशन से कोई प्रॉपर्टी आपसे पूछ ली जाती है, ऑपरेटर के बीच का रिलेशन पूछ लिया जाता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री का वेटेज है 10 मार्क्स, और इसमें टॉपिक्स बहुत कम है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, और ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे। कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइन, द प्लेन, द स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशंस, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एंड स्फीयर। उसके बाद 9th यूनिट हमारे पास है ऑपरेशन रिसर्च एंड ग्राफ थ्योरी, और इसका वेटेज है 10 मार्क्स, और यहां से टॉपिक्स है कॉन्वेक्स सेट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इंट्रोडक्शन टू सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, असाइनमेंट प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर गेम थ्योरी से क्वेश्चन आ सकता है। उसके साथ डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफ्स, सिंपल ग्राफ, मल्टीग्राफ, स्यूडोग्राफ्स, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, टाइप ऑफ ग्राफ्स, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं लास्ट यूनिट पे। लास्ट यूनिट हमारी है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, और इसका वेटेज है 10 मार्क्स, और इसके टॉपिक्स दे रखे हैं मेजर एंड सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मूवमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, axioms of probability, equal likely, mutual exclusive, independent and component events, conditional probability, और उसके साथ एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, वेज थ्योरम। तो यहां से भी जैसे कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करने को आता है, स्क्यूनेस का कॉफिशिएंट फाइंड करने को आता है, सेंट्रल टेंडेंसी पूछी जा सकती है, या फिर प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम से क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, या फिर आपको इक्वल लाइकली, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जा सकता है। तो ये था सिलेबस। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।